पूछेंगे एक बार कभी हम तुमसे रूठ कर। 70 और 80 के दशक की एक ऐसी अभिनेत्री जिनकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना था, जिनकी एक झलक पाने के लिए दर्शक बेताब रहते थे। न सुबह मेरी न शाम मेरी, न तू ही मेरा न दिल ही मेरा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोगों की भीड़ ने इस खूबसूरत अभिनेत्री के कपड़े फाड़ डाले थे? और क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने 18 साल की उम्र में एक अभिनेता के साथ शादी की और फिर 12 साल बड़े फिल्म डायरेक्टर के साथ भाग गई। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की चर्चित अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी की। बिंदिया गोस्वामी अपने जमाने की वो अभिनेत्री है जो फिल्मों की वजह से कम और अपनी धमाकेदार प्रेम कहानियों की वजह से ज्यादा फेमस रही। इस अभिनेत्री की जिंदगी से जुड़ी कंट्रोवर्शियल स्टोरी के बारे में अधिक जाने इससे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ था। देखो प्यार में ऐसा नहीं करते, दुनिया वालों से कभी नहीं डरते। अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी का जन्म राजस्थान के भरतपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम वेणुगोपाल गोस्वामी और मां का नाम डोली था। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 14 साल की उम्र में साल 1976 में आई फिल्म जीवन ज्योति से की। इस फिल्म में इनके अपोजिट अभिनेता विजय अरोड़ा थे, लेकिन इनकी पहली फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसी दौरान फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पेज पर उनकी फोटो छपी थी। इसके बाद इन्हें आगे कई फिल्मों में काम मिलता गया। साल 1978 में इन्हें फिल्म खट्टा मीठा में देखा गया था। तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे। फिल्म हिट साबित हुई और अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी का नाम फिल्मी गलियारों में गूंजने लगा था। इसी दौरान साल 1980 में इनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने इन्हें फिल्मी दुनिया से रूबरू करा दिया था। दरअसल ये बात 1980 की है, जब उस समय अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी की फिल्म टक्कर का कोलकाता में प्रीमियर था। बताते हैं कि वहां लोगों की भारी भीड़ जमा थी जो बिंदिया की एक झलक पाने को बेताब थे। बिंदिया गोस्वामी ने लेस वाला वेलवेट का गाउन पहना था और वे बहुत खूबसूरत लग रही थी। कहा जाता है कि इसी दौरान वहां भीड़ में से एक आदमी आगे आया और उसने बिंदिया गोस्वामी का गाउन खींच दिया, जिससे वह फट गया। चूंकि गाउन पीछे से खींचा गया था, इसलिए फटने की वजह से अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी की कमर पूरी दिखने लगी थी। इस घटना से बिंदिया पूरी तरह से डर गई थी। तभी वहां उनकी बहन परला आई और उन्होंने बिंदिया को संभाला। इस घटना का जिक्र अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी ने 2018 में फिल्म फेयर में दिए एक इंटरव्यू में किया था। इसी तरह एक और अजीबोगरीब किस्सा था जब एक सिरफिरा फैन लेटर बॉक्स में रोजाना बिंदिया गोस्वामी के लिए लेटर छोड़ता था। एक बार तो उसने हद ही कर दी थी। उस फैन ने बिंदिया को लेटर लिखा कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे घर के दरवाजे के सामने खुदकुशी कर लूंगा। इस वाक्य ने अभिनेत्री बिंदिया को डरा दिया था। उन्होंने पूरी बात भाई राजीव को बताई, जिसके बाद बिंदिया के भाई राजीव ने उस आदमी की खूब खोजबीन की और पकड़ लिया। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि बिंदिया गोस्वामी का पड़ोसी था, जिसकी एक्ट्रेस पर बुरी नजरें थी। दोस्तों, एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी ने अपने फिल्मी करियर में प्रेम विवाह, खट्टा मीठा, शान और दादा जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। मैं हूँ तेरी दुश्मन मेरी, देख ले दुनिया सारी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी हिट रही ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गोलमाल, जो कि साल 1979 में आई थी। एक बात कहूँ गर मानो तुम, सपनों में न आना। इस फिल्म ने बिंदिया गोस्वामी को घर घर मशहूर कर दिया था। बिंदिया ने 8 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने दर्जनों फिल्मों में काम कर पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी। अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी ने एक्टर विनोद मेहरा के साथ भी कई फिल्मों में साथ काम किया था। इन फिल्मों में साथ काम करने के साथ साथ दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया था। इसी दौरान साल 1980 में खबरें आई कि बिंदिया ने विनोद मेहरा से शादी कर ली थी। लेकिन ये बात तो तब बिगड़ गई जब इनकी एक करीबी द्वारा ये पता चला कि दोनों ने 1980 में चोरी छिपे शादी कर ली थी और साथ में रहते थे। छिप छिप के साथ में रहते और कभी होटल में तो कभी शूटिंग के बहाने मिला करते थे। मौसम मस्ताना है, दिल दीवाना है। बताते हैं कि बिंदिया गोस्वामी के नजदीकियों के चलते विनोद मेहरा ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था।
कहा जाता है कि इस दौरान विनोद मेहरा की पहली पत्नी के भाइयों द्वारा बिंदिया को धमकी भी मिलती थी, जिसकी वजह से वह शूटिंग पर नहीं जा पाती थी। तभी उनकी जिंदगी में जाने माने डायरेक्टर जेपी दत्ता उनके लिए हरे का सहारा बनकर आए। जब बिंदिया गोस्वामी अपनी पर्सनल परेशानियों की वजह से परेशान थी, तब जेपी दत्ता का साथ उन्हें अच्छा लगने लगा। अब काम से होने वाली मुलाकात बिना काम में होने लगी और धीरे धीरे बिंदिया की जेपी दत्ता के साथ खबरें सरेआम होने लगी और साथ रहते रहते दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। विनोद मेहरा ने जिस तरह अपनी पहली पत्नी को धोखा दिया था, उसी तरह बिंदिया ने भी विनोद मेहरा को धोखा दे दिया। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। विनोद मेहरा से शादी के 4 साल बाद यानी साल 1984 में दोनों ने तलाक ले लिया। विनोद से अलग होने के बाद उन्होंने डायरेक्टर जेपी दत्ता से 1985 में दूसरी शादी रचा ली। हालांकि ये शादी उन्होंने भागकर की थी, क्योंकि उनके घर वाले शादी के लिए राजी नहीं थे। इसका मुख्य कारण जेपी दत्ता की उम्र थी। बिंदिया ने दूसरी बार भी परिवार से बगावत की और चुपके से शादी रचा ली। बताते हैं कि बिंदिया ने शादी के कुछ समय बाद एक्टिंग छोड़ दी और पति का साथ देने लगी। फिल्मों के डायरेक्शन में वह पति की मदद करनी शुरू कर दी। इसके बाद ही उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनर का भी काम शुरू कर दिया। उन्होंने रानी मुखर्जी, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर जैसी कई एक्ट्रेस के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर किए। फिलहाल बिंदिया गोस्वामी अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती है और कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर काम करती है। दोस्तों, अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही फिल्मी बातों से जुड़े रहने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।